गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है एपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारे छात्र विजार्ड इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्रों का इस बार सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो फाइनल राउंड इंटरव्यू में बाहर हो गए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा उन छात्रों को जिनका सिलेक्शन इस बार एपीएससी में हुआ है, उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूं मैं और हमारे संस्थान की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन संदेश और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि उन बच्चों का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो पीटी में फेल हो गए, चाहे वो मेंस में बाहर हो गए, चाहे इंटरव्यू में बाहर हो गए, कहने का मतलब ये है कि फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के लिए आज का जो मेरा वीडियो है उन लोगों को समर्पित है और उन लोगों को उत्साहित करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली मैं भी मुखर्जी नगर में रहा 20 से 22 साल। मैं भी पता नहीं मैं कितना मेंस दिया, मुझे भी याद नहीं है। मैं उस पीड़ा को जानता हूँ, मैं उस पीड़ा को जानता हूँ कि बच्चा कैसे इंटरव्यू में चला जाता है और इंटरव्यू में कुछ नंबरों से रह जाता है, उसका फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। मैं उस पीड़ा को जानता हूँ और यकीन मानिए इस पीड़ा को सिर्फ वही बच्चे जानते हैं जिन्होंने पेपर दिया है, चाहे जिन्होंने यूपीएससी या एपीएससी का सिलेक्शन किया है। बाकी की दुनिया तो उसके मजाक उड़ाते हैं, बाकी की दुनिया बस सिर्फ आपका रिजल्ट देखता है, आपका मेहनत नहीं देखता। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी को धोनी बनने में जो पीछे का उनका संघर्ष रहा कोई नहीं जानता है, सिर्फ आज महेंद्र सिंह धोनी जान रहा है ना। उनके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं जानता। मेरे दोस्त, मुझे भी पता है कि आपका जो स्ट्रगल है, आप फाइनली राउंड में चयन आपका नहीं हुआ, लेकिन आपने जो इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, वो अपने आप में कह सकते हैं कि आपका वो शक्ति है, आपका एक पहचान है। तो मैं सिर्फ उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि किसी बस आपका इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप दिल मत हारिएगा, अपने आप को दुखी मत कीजिएगा। आप हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहिए, आपका अपना लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। दुनिया कुछ भी कहे आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और आपका जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है ना, जो कृष्ण का बोलते थे, कृष्ण को जब पूछा गया कि बचाओ बताओ तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है, तो उसने बोला कि मछली के आंख पे लक्ष्य है। तो वही आपका सिर्फ लक्ष्य जो है ना उस पे होना चाहिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। और एक चीज़ और यहाँ मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन पे सफ़र करेंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ लंबे लंबे कतार होते हैं रेल में घुसने के लिए। जो बच्चा पीछे रहता है उसको, जो इंसान पीछे रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब अंदर चला गया, मतलब गाड़ी के अंदर चला गया, ट्रेन के अंदर चला गया, क्योंकि इतना भीड़ रहता है कि धक्का मार के अंदर कर देता है उसको, पैसेंजर को। सेम चीजें यहाँ पे है यूपीएससी एपीएससी में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब सिलेक्शन हो गया। और बस एक चीज करना है कि आपको लगे रहना है, बस लगे रहना है, ईमानदारी पूर्वक लगे रहना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को सिर्फ आप कंठस्थ कर लीजिए, इस बात को सिर्फ याद कर लीजिए कि आपको कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता। बस धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, फिर सिर्फ धैर्य रखना है। ठीक है, तो लास्ट में इन बधाइयों के साथ, इन आशाओं के साथ कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको फिर से मुबारक मैं दे रहा हूं, और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ कारणवश, उनका भी इस बार सिलेक्शन होने वाला है। बस अपने आप को क्या करना है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।